दोस्तों नमस्कार। कुमकुमानंद शो आप देख रहे हैं और आज का हमारा अगला एपिसोड नया एपिसोड फ्रेश एपिसोड है जो बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आए हैं आपके लिए हमेशा की तरह। तो शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम को देखें और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग कार्यक्रम कुमकुमानंद शो की एक खास पेशकश एक नए एपिसोड में कुछ विषयों को लेकर के। तो आज मेरे पास कुछ विषय हैं आप सब लोगों के लिए। इन विषयों को आप सब लोग सुने समझें और अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करें। तो जो आज के हमारे बेसिकली विषय हैं वो हैं 4 विषय। हमेशा की तरह हर एपिसोड में 3 से 4 या 5 विषय लिए जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम लेने वाले हैं 4 विषय, जिसकी शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ, पहले प्रश्न और पहले विषय के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे साइंटिफिक फैक्ट्स आपको पता लगेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मछली पालनी चाहिए घर में, एक्वेरियम्स वाला जो फॉर्मूला है। घर में कछुआ पालना चाहिए, हमें बिल्ली बिल्ली के अलावा पक्षी पालने चाहिए। तो आप समझ लीजिए, हम कुछ जीव जंतु पाल सकते हैं अपने घर में, लेकिन वही जीव जंतु जिन्हें बांध कर रखने की जरूरत ना पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, आप घर में गाय पाल सकते हैं, खुली छोड़ देंगे, कहीं नहीं भागने की। कुत्ता है, कुत्ते को आप खुला छोड़ दें, इधर उधर जाएगा, वापस आ जाएगा। मछलियां, कछुआ, बिल्ली और पक्षी, ये जो जीव हैं, ये अगर कहीं ना कहीं हम घर में पालते हैं तो एक चीज आप समझ लीजिए, नॉर्मल सी बात है, आपने किसी एक इंसान को पकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है या किसी तरीके से कैद कर रखा है, तो उस व्यक्ति की जो एनर्जी होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी को चांटा मार दें और सामने वाला व्यक्ति गूंगा होगा, अगर वो गूंगा हुआ लेकिन फिर भी उसके अंदर गुस्सा आएगा, उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी, वो जो भी सोचेगा गूंगा व्यक्ति, उसका प्रभाव थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसके जो विचार हैं, विचार हमेशा ब्रह्मांड में तैरते हैं। अगर आप सैटेलाइट को समझते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को समझते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो इंसानी दिमाग में चल रही होती है, आप जो भी चीज सोचते हैं उसका प्रभाव बाहर आसपास चारों तरफ फैल जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने कछुआ पाला, बिल्ली पाली, पक्षी पाला, मछली पाली, कोई भी चीज पाली, अब किसी को कैद करके आप रख तो रहे हैं एक नॉर्मल तौर पर, नेचुरल तौर पर, लेकिन वो अननेचुरल चीज है, क्योंकि पानी जो होता है, समंदर हो, नदियां हो, इसके अपने तत्व होते हैं, अपने इसके अंदर की क्रिएटिविटी होती है। तो जो भी इसके अपने तत्व होते हैं वो घर के नॉर्मल पानी के अंदर नहीं मिल पाते, जो समंदरों, नदियों और तालाबों में मिलते हैं। तो जो भी आपकी मछली हो गई और आपका कछुआ हो गया, साइंटिफिक ढंग से आप घर में नहीं पाल सकते। अब बात करते हैं बिल्ली और साथ में पक्षी, जो उड़ने वाले पंछी होते हैं। इनकी भी अपनी कहीं ना कहीं ऊर्जा होती है। जहां पर इन्हें बांध के रखा जाता है, जहां पर इन्हें रखा जाता है, वहां ये आसपास अपने विचार पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले के जमाने में टेलीपैथी होती थी। एक आदमी दूसरे आदमी से बैठ करके ध्यान के माध्यम से, यानी सोच के माध्यम से, अपनी ऊर्जा को छोड़ता था और दूसरा आदमी उसको गेन करता था। ये चुंबक मैग्नेट वाला फॉर्मूला हो गया। तो पहले चलती थी इस तरह की थ्योरी। तो हम अगर अपने घर में इस तरह के जीव जंतुओं को पालते हैं फैशन के कारण, आपको किसी ने कह दिया, फलाने ठिकाने ने, इससे पैसा आएगा, विज्ञान में इसकी कोई जगह नहीं है। जो नेचुरल तरीका कहता है, आप उसी जीव जंतु को पाल सकते हैं जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपकी तरह रहता है। आपको कोई बांध के तो रखता नहीं है, तो नेचुरल तरीके से जिसको रख सकते हैं, आप घोड़ा पाल सकते हैं, उसको नहीं भी बांधेंगे वो कहीं नहीं भागेगा। आप जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे हमारे पूर्व जन्म के अंदर, हमारे पूर्व काल के अंदर, हमारे किसी भी युग के अंदर, ग्रंथ के अंदर, शास्त्र के अंदर, पुराण के अंदर, कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं मिलेगा। ये तो 20 40 50 सालों से एक ट्रेंड बना दिया गया है ज्योतिष और वास्तु के कुछ बेवकूफ लोगों ने। तो इससे आप बचें, क्योंकि मान लीजिए कोई भी जीव आपने घर में पाला, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक तो नेगेटिविटी फैलेगी। डेथ तो कुत्ते की भी हो सकती है, लेकिन जो जीव बांध कर रखे जाते हैं उनकी नेगेटिविटी बहुत होती है। एक आदमी को आप बांध के रख लीजिए, वो हर वक्त सोचेगा आपके लिए भला बुरा, मुझे छोड़ दो, मुझे, उसके मन में विचार, तो नेगेटिविटी आपके घर के ऑरा में आ जाती है, आपके वास्तु में आ जाती है, आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स में आ जाती है। तो साइंटिफिकली किसी भी प्रकार का कोई जीव इस तरह का आपने नहीं पालना। उम्मीद करता हूं चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरे विषय पे चलते हैं, शाम की पूजा कैसे करते हैं। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है शाम को हम पूजा कैसे करें। देखिए 2-3 फैक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे साइंटिफिकली। सूर्य छिपने के बाद में हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारे वातावरण में, हमारे गैलेक्सी में, हमारे ब्रह्मांड में
हमारे चारों तरफ सूर्य छिपने के बाद में नेगेटिव चीजें ज्यादा इंपैक्टेबल हो जाती हैं, यानी नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको 2-3 प्रिकॉशंस लेनी है। पहली चीज, दिन छिपने की जब आप पूजा करते हैं शाम की, इसको संध्या वादन कहते हैं, संध्या आरती कहते हैं, संध्या पूजन कहते हैं, उस समय आपको धूप बत्ती नहीं जलानी, उस समय आपको कोई भी खुशबूदार चीज नहीं जलानी, क्योंकि सूर्य छिपने के बाद में उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है हम लोग के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, शाम को कभी भी मंत्र का जाप नहीं करते, क्योंकि दिन छिपने के बाद मंत्रों की पावर नेगेटिव चीजों की वजह से बहुत ज्यादा लो हो जाती है, और लो सिचुएशन के अंदर उसका प्रभाव ज्यादा नहीं मिलता। और कितने भी हवन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, वो सूर्य भगवान के रहते हुए यानी शाम से पहले पहले संपन्न हो जाते हैं सनातन धर्म के अंदर। हमारे शास्त्रों में बहुत क्लैरिटी से मेंशन है। तो शाम को आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जैसे हम आरती कर सकते हैं, हम पाठ कर सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम शाम को जोत बत्ती जला सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन धूप बत्ती नहीं। कोई भी फ्रेग्रेंस वाला आइटम, अगरबत्ती, धूप बत्ती, समथिंग एल्स अदर, आप इनसे थोड़ा सा दूर रहें साइंटिफिकली। तो दूसरा विषय भी आज का कंप्लीट हो गया, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर होगा साइंटिफिकली। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर चलते हैं। जो घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं हमारे, उनको उनका ऑरा बड़ा वीक होता है। अब जैसे कि मान लो आपके घर में आपके दादाजी की उम्र है 70 साल की, अगर आप डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो उनके शरीर में कैल्शियम भी कम होगा, उनके शरीर में प्रोटीन भी कम होगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बुजुर्ग लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बड़ा हल्का हो जाता है। बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत कम वर्क करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो आदमी का आभा मंडल होता है, आभा मंडल मतलब उसका ऑरा होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे एक जवान बच्चा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी कम से कम 2 से 2.5 फुट की। उसके शरीर के बीच में और उसके ऑरा के बीच में 2-2.5 फुट का एक गैप होगा एक जवान बच्चे का। उम्र बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये जो फुट होते हैं, ये गैप होता है, बहुत रिड्यूस होता है। इसको बोलते हैं श्रिंक हो जाना। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना उम्र बढ़ते के। तो जो ऑरा होता है बहुत बड़ा कमजोर हो जाता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे में बुजुर्ग लोगों की नजरें आपको समय समय पर उतारनी चाहिए। आपको मिथ बना दिया गया, इस दुनिया में जो सुंदर है नजर उसको लगेगी। यह मिथ विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल फॉलो नहीं होता। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नजर सबको लगती है, क्योंकि दृष्टि दोष हमेशा वातावरण में आंखों के थ्रू जाता है। ठीक है। तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसको ज्यादा लगेगी, और उसके अंदर उसको ग्रैब करने की जो पावर होगी, जो एनर्जी होगी, वो बड़ी लिटिल बिट होगी। जैसे बुढ़ापे में लोग खाना कम खाते हैं, बुढ़ापे में लोग सोते कम हैं, बुढ़ापे के अंदर लोगों की बॉडी बहुत कम रिएक्ट करती है। इसी तरीके से जो ऑरा होता है वो श्रिंक्ड हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में बुजुर्ग लोगों के लिए आपको नजर उतारना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उसकी नजर टाइम टू टाइम उतारें। जैसे मंगलवार को उतार दी, मंगलवार को आपने नजर उतार दी, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अपनी 3 दिन तक उसका असर रहा। फिर शनिवार को शाम को उतार दी। उसके बाद आपको शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार तक आपको उसका असर मिला। तो ऐसे हफ्ते में 2 बार। और बड़े बूढ़े लोगों की सबसे अच्छे तरीके से नजर उतारने का तरीका क्या है, सबसे ऑथेंटिक, उस सर पे से आप उतारते हैं, उससे भी बेटर तरीका क्या है? जैसे मान लो कोई बुजुर्ग आदमी की आपने नजर उतारनी है, आपने आज शाम को या कल सवेरे कभी भी नजर उतार सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी बुजुर्ग की नजर उतारनी है, यहां पर मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, यहाँ जवान लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ आप लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, या आपके कोई भी बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उनकी नजर आप कैसे उतारेंगे? जब भी आपको किसी बुजुर्ग की नजर उतारनी है, उससे 10 घंटे पहले, 10 आवर्स बिफोर, 10 घंटे पहले आपको कपूर के 4-5 टुकड़े लेने हैं, 4 या 5 पीसेस ऑफ कैम्फर यानी कपूर। ठीक है। उसको उनके बिस्तर के चारों कोनों पे रख देना है। उन्हें बता देना है कि यहाँ कपूर रखा है, आप गिरा मत देना, उन्हें थोड़ा समझा देना है। और चारों कोनों पर, गद्दे पर, जहां जहां आपको लगे, चारों कॉर्नर्स पे 4 टुकड़े रख दो या 5 टुकड़े रख दो। ठीक है। उसके बाद 10 घंटे, 10 से 12 घंटे वेट करो। जब 10-12 घंटे हो जाएं, तो आप कागज लो और कागज से चारों कपूर को पकड़ लो, या चिमटा लो, चिमटे से पकड़ लो। डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि वो उनके वातावरण की ऊर्जा को खींच चुका है। अब उसको अगर आप टच करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट आ जाएंगे विज्ञान के हिसाब से। तो इसलिए किसी भी चम्मच से या किसी चिमटे से, जो भी आपको, या कागज ले लो, पॉली बैग ले लो, पॉलिथीन ले लो, बस उसको उठाना है चारों को,
और उसके बाद उसको उठा के जो व्यक्ति है बुजुर्ग, उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉक यानी उल्टा वार देना है 21 बार। एंटी क्लॉक, दोबारा गलती, कहीं क्लॉक घुमा दो उसको, एंटी क्लॉक उल्टा जैसे नजर उतारते हैं, ठीक है, उसको 11 बार या 21 बार कर दो। उसके बाद में वो जो पीसेस हैं उन सब पीसेस को ले जा करके एक जगह रख दो और रख के उसको जला दो। सबसे ऑथेंटिक तरीका है ये, आप अपने घर के बुजुर्गों के लिए, और 10 से 12 घंटे का गैप रखना है, तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, मेक श्योर। तो उम्मीद है ये वाला विषय अपने बुजुर्गों के लिए आप अगली बार से दोहराएंगे। जिन लोगों को कुमकुमानंद परिवार से अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसमें। चौथा जो चैप्टर है आज का हमने लिया है जन्मदिन। बच्चों के हैप्पी बर्थडे आते हैं, आपके आते हैं, आपके हस्बैंड के आते हैं, सबके बर्थडेज आते हैं फैमिली में। तो सबसे बढ़िया तरीका देखो मैं बताता हूं आपको, किसी भी बंदे का जन्मदिन हो, बच्चे का, बड़े का, बुजुर्ग का, जवान का, मैरिड, अनमैरिड, किसी का जन्म, आपको सबसे बढ़िया क्या करना है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, आप उसकी मदर हैं, फादर हैं, गार्जियंस हैं, बड़ी बहन हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, किसी के लिए भी आप कुछ करना चाहते हो, एक फल ले लो, फ्रूट्स खरीद लो, केले ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी ले लो, गुआवा ले लो, कोई एक किलो ले लो, 2 किलो ले लो, वो तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है, आधा किलो ले लो, जो आपको ठीक लगे। एक पॉलिथीन ले लो, उस व्यक्ति को सामने बिठा दो, ठीक है, उसको सामने बिठा दो अपने। बिठाने के बाद में ना उसके सर से, जैसे शादियों में लोग डांस करते हैं तो कोई नोट घुमाता है ना सर के ऊपर से, जैसे नोट घुमाते हैं शादियों में डांस करते हैं, तो सेम वैसे एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, जैसे शादियों में नोट घुमाते हैं, तो वो पॉलिथीन लो, उसके ऊपर से 108 बार घुमा दो। अब आप कहोगे सर 108 बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप 21 बार घुमा दो, 31 बार घुमा दो, 41 बार, 51 बार, 61 बार, 71 बार या 108 बार। जितना ज्यादा आप उसको कैलकुलेट करेंगे, घुमाएंगे, तो उससे उसकी पॉजिटिव एनर्जी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 जा 4 और 3 जा 9। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर्स के साथ उसकी एनर्जी कई गुना जाके बढ़ जाएगी। लेकिन सीधा उतारना है, सीधा मतलब क्लॉकवाइज, जैसे शादियों में नोट घुमाते हैं, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, उसका अच्छे से कर दिया। और उस पॉली बैग को, उसमें जो भी फ्रूट्स हैं वो ले जा करके उसी व्यक्ति के हाथ से, चाहे आप दे दो चाहे उसके हाथ से दिलवा दो, लेकिन उसको क्लॉकवाइज उतार दो, तो ऊर्जा 10 गुना पॉजिटिव हो जाएगी अगर आप सीधा सीधा उतारेंगे तो। जन्मदिन पर सबसे ऑथेंटिक उपाय है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको जुगाड़बाजी, 1 किलो फल लेके आओ, लेकिन इसी विज्ञान के हिसाब से उतारो, सामने वाले के हिसाब से बहुत उसको पॉजिटिव एनर्जी गेन होगी। मैंने बताया था आपका, हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो 2 तरीके से काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, ठीक है। तो सीधी सीधी चीज उतरती है तो वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, उल्टा उल्टा उतरता है तो वो हमारी नेगेटिविटी को खत्म करती है। तो यहाँ पर हमको क्लॉक करना है, यानी सीधे तरीके से, जैसे शादियों वाला है, ठीक है, ये चीज कर लो। अच्छा, इसके अलावा जन्मदिन पर एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप क्या करो, जिसका भी जन्मदिन आने वाला है, एक ना पिंजरा रखो, एक खाली रंग का, एक खाली पिंजरा अपने घर में खरीद के रखो, 300-400 500 रुपए का आ जाता है, उसको खाली रखो। जब भी किसी का जन्मदिन आने वाला हो, ठीक है, उससे 2 या 3 दिन पहले आप मार्केट में जाओ, कोई कबूतर, कोई तोता, कोई भी बर्ड्स, पैरट्स वगैरह जो भी आपको लेके आने, एक लेके आ जाओ। कभी भी इंडिया के अंदर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी आप फॉरेन पक्षी को मत लाओ। जितने भी अब्रॉड्स वाले पक्षी होते हैं वो वहां की जलवायु में, वहां के एनर्जी लेवल में रहते हैं। अब जितने भी अमेरिकन बर्ड्स हैं वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आप उसको लाकर उसको उड़ा दोगे तो वो चीज वहां मर जाएगी, वो सर्वाइव नहीं। इसीलिए देसी पक्षी लेके आओ, ऑलवेज ध्यान रखो, ठीक है, उसको ले आओ कम से कम 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, आपके जन्मदिन से 2-3 दिन पहले, ठीक है। और जिसका भी जन्मदिन है उस व्यक्ति को बोलो 2-3 दिन लगातार इस पक्षी को खाना आपने खिलाना है, जो बच्चा है उसके हाथ से उसके पिंजरे में डलवा दो, ठीक है। 2-3 दिन के बाद में जब उसका जन्मदिन आए, उसको निकालो, उसके हाथ में दो, अपने हाथ से नहीं, उसके हाथ में दो, वो पकड़ लेगा। उसको बोलो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड वेट कर, जितना सेकंड्स मैक्सिमम, उसके बाद उसको उड़ा दे, ठीक है, उड़ा दे। उससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी होगी, हमारा टेम्परेचर होगा, और 3 दिन से हम खाना खिला रहे हैं, जो खिला रहा है, जिसका है जन्मदिन, जिसको उड़ाना है बेसिकली, वही खिलाएगा।
और उसके बाद में अपना वो इस तरीके से उड़ाएगा। तुरंत नहीं उड़ाना है, मैंने दोबारा बता दिया, एनर्जी कम से कम कुछ सेकंड्स के बाद जाकर के आती है, ठीक है। तो ये करवा दो। तो ये 2 तरीके हैं जन्मदिन के लिए, बच्चों बड़ों सबके लिए, और इसमें बिल्कुल साइंस का एक-एक एंगल का ध्यान रखा गया है। तो आज के ये 4 विषय थे, लेकिन अभी एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ प्रश्न थे पिछले एपिसोड वाले। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो इस कमेंट सेक्शन में इस प्रोग्राम के अभी डाल सकते हैं। अगले एपिसोड में आपके प्रश्न को भी लिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न की मैं जवाब दे रहा हूं ये पिछले एपिसोड के हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। तो अगले एपिसोड में आपको, यानी कल वाले एपिसोड में, इसका भी जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कल वाले पिछले एपिसोड के क्वेश्चंस थे वो ये थे कि घर में हमारे बिल्व पत्र का एक पेड़ लगा हुआ है, हमारे घर में बिल्व पत्र का एक पेड़ लगा हुआ है जो होते हैं, ठीक है, उसको हम हटा सकते हैं क्या? क्योंकि हमारे पंडित जी का कहना है कि उसकी छाया हमारे घर पर आ रही है। पहली बात तो जो बिल्व पत्र होता है उसका हमारे शास्त्रों में इस तरीके से कोई महत्व नहीं है। बेसिकली घर के ऊपर कई पेड़ों की छाया होती है, तो मना करते हैं कि उन पेड़ों को हटवा दो। बेसिकली आपको यह समझना है, सबसे मेन ऑथेंटिक है, कोई पूजा पाठ का अगर पेड़ है, पीपल, बरगद, केला, उनकी छाया, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऊर्जाएं रहती हैं, बहुत सारी एनर्जीज का वास होता है उन वृक्षों में जहां पर पूजाएं होती हैं, ठीक है। बिल्व पत्र थोड़ा सा कम वहां पूजा होती है। अगर हम कंपैरिजन करें पीपल से, बरगद से, केले से, तो उनके कंपैरिजन में बिल्व पत्र पर ऐसा बहुत कोई खास पूजा का इंतजाम नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उसकी अगर छाया आपके घर पर पड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइंटिफिकली। आपके पंडित जी जो कह रहे हैं उस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। दूसरा प्रश्न था कि पुरानी चूड़ियां, महिलाओं की जो पुरानी चूड़ियां होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो, चूड़ियां आपने हाथों में पहनी थी, कई महीनों तक पहनी थी। जो भी चीज हमारी बॉडी से टच होती है, हमारी स्किन से टच होती है, उसमें हमारी एनर्जी चली जाती है। जैसे बच्चों के बाल टूट गए, लेकिन वो हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट थे काफी दिनों तक। नाखून हमने काट लिए, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमारे बाल हों, हमारे नाखून हो, या जो हमारी चूड़ियां टूट गई हो महिलाओं की, माता बहनों की, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप उसको उतार के कहीं रख दो, 3-4 दिन उसको पड़ा रहने दो, उसे टच मत करो। 4 दिन के बाद उसको पानी से धो दो, और धोने के बाद चाहे कूड़ेदान में फेंक दो या किसी मिट्टी को खोद के दबा दो। बस 3-4 दिन तक आपके कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसको 3-4 दिन। लेकिन नाखून और बालों के लिए क्या करना है, जो नाखून और बाल फेंकते हैं उसमें हमारी एनर्जी चली जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। कई बार इसको टोने टोटकों से और तंत्र मंत्र से जोड़ के देखा जाता है ये विज्ञान ही, हालांकि इसे विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन फिर भी। तो जैसे भी आप, कोई बाल है, नाखून है, उसे जब फेंकते हैं तो उसको फेंकने से पहले थूथू कर दिया करो। उसमें थूकना नहीं है, उसको सिर्फ थूथू करना है, एक आध ड्रॉप उसमें चली जाए। इससे कहते हैं, इसको खंडित करना बोलते हैं। अगर ये खंडित हो जाएगी तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान। लेकिन बात हम यहां पर कर रहे हैं किसी और चीज की। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो चूड़ियां हैं तो उसको 3-4 दिन के लिए यूज नहीं करना, वो तो टूट चुकी है, उसको रख दो, उसे टच नहीं करना। 3-4 दिन के बाद पानी से धो लो। पानी से धोने के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने बॉडी से टच करके पहनी थी वो फिंगरप्रिंट्स खत्म हो जाएंगे, और 4 दिन तक आपने यूज भी नहीं करा, तो उससे आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद उसको फेंकना है फेंक दो, उसके बाद जमीन में गाड़ना है, मिट्टी खोद के वो कर दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है। एक छोटी सी चीज जाते जाते आपको और समझा देता हूं मैं। कई लोग कहते हैं कि प्रेत योनि कितने वर्षों की हो सकती है, जैसे जो लोग अच्छे कर्म करते हैं या जिसकी डेथ होती है, तो प्रेत योनि किस किस को मिलती है। मैं छोटा सा डिफाइन कर देता हूं आपको। सबसे बड़ी प्रेत दुनिया में, प्रेतों की दुनिया में जो सबसे बड़ी योनि होती है, सबसे लंबे वर्षों तक की, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, वो किन लोगों को मिलती है? जो लोग सुसाइड्स करते हैं या फिर जिनका मर्डर हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन, जिनको मार दिया, मतलब जो नेचुरल नहीं है डेथ, ऐसी सिचुएशन में। तो अगर मान लीजिए किसी ने खुद कर लिया या फिर किसी ने किसी को इस तरह से कर दिया, तो सबसे ज्यादा प्रेत योनि में वो सोल्स रहती हैं काफी वर्षों तक, 50 से 100, 60, 70, इसका कोई एग्जैक्टली प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी एवरेज सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कर्जा ले लेते हैं और वो चुकाते नहीं है, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको अगला जन्म दोबारा लेना पड़ता है। ऐसा गीता में बहुत क्लैरिटी से मेंशन किया गया है। तो कर्जा लेकर के, ना दे करके, अपनी डेथ के बाद वो सोल्स प्रेत योनि में उतना ही वक्त गुजारती हैं, क्योंकि आपने किसी का कुछ लिया हुआ है, और अगले जन्म में तब भी देना पड़ेगा, और वो भी प्रेत योनि में कैटेगरीज बहुत जाती हैं। इसमें वो व्यक्ति बद्दुआ भी दे सकता है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है, आपने बुरे कर्म किए, आपने गंदे कर्म किए, जीवन में किसी को मारा, पीटा, कुछ भी करा, जो भी आपके बुरे कर्मों की श्रेणी होती है,
इस श्रेणी वाले लोगों को काफी कम वर्षों तक प्रेत योनि मिलती है। बाकी चीजों की तुलना में मिलती इनको भी है, लेकिन ये सबसे कैजुअल मानी जाती है, जो एक आमतौर पर लोगों का आप लाइफस्टाइल देखते हैं। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगला जो वीडियो आएगा वो कल आएगा, और रोज हमारी एक सीरीज आएगी। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने लाखों लोगों ने हमें प्यार दिया, इस तरीके से इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें और इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज लास्ट में लिखना ना भूलें हर हर महादेव और आपके जो भी भगवान जी हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक लाइक का बटन है वो कर दें। दिल्ली के स्टूडियो से आप कुमकुमानंद शो की एक खास पेशकश, एक नया एपिसोड देख रहे थे, और कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक सभी को राम राम।